हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 26वां श्लोक 4.26। इसमें भगवान कह रहे हैं कि कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, देखिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी चार एक तरह से आश्रम हैं जो भगवान ने एक मनुष्य के लिए आमतौर पर फॉलो करने के लिए बनाए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, शुद्ध के आगे विशुद्ध का मतलब अत्यधिक शुद्ध, यानी बहुत बेस्ट जिसको बोलेंगे। सो इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी फालतू कोई बात सुननी ही नहीं, श्रवण आदि क्रियाएं, फालतू कुछ खाना ही नहीं, फालतू कुछ करना ही नहीं, फालतू कुछ सूंघना ही नहीं, फालतू का स्त्री संग पुरुष संग करना ही नहीं। ये तो एक एग्जाम्पल है। श्रवण आदि क्रियाएं सब कुछ फालतू का नहीं करना, जितना संयमित रूप से शास्त्रों में अलाउड है, जितना शरीर के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है, उतना करना है। इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना है। मेन तो पूरी भगवत गीता इस मन को काबू में करने के बारे में बता रही है, बिकॉज मन जब बेकाबू होता है तब ये दुश्मन की तरह बिहेव करता है और हमारे को इंद्रिय भोग के लिए तड़पाता है, और वो हर समय संभव नहीं हो पाता। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो फिर क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि भ्रम, ये वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को क्या करते हैं, मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब एक तरह से इन चीज़ों को वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देते हैं। पर भक्त जो होता है वो भगवान की सेवा में लगता है, बाकी चीज़ें स्वतः उसकी बंद हो जाती हैं। वो ऐसा कुछ फोर्सफुली चैप्टर बंद करना या चीज़ों को एकदम फोर्सफुली छोड़ देना जैसा कुछ नहीं होता है। वो बस अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लेता है भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। अपने आप ये इंद्रिय भोग और ये सब अपने आप छूट जाता है। कोई अगर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के भजन और मतलब सॉन्ग्स कह लो, कुछ भी सुनना एक बार शुरू कर देगा ना, उसको भौतिक सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा रुचि अपने आप नहीं रहेगी। तो श्रवण आदि क्रिया, अगर मैं जो श्लोक में लिखा है उसी कोई और थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो इस तरह की चीज़ों में ऐसे एक बार उसको प्रसाद खाने की आदत पड़ जाएगी, मंदिरों में जाके, हैं, भंडारे खाने की आदत पड़ जाएगी, करने की आदत पड़ जाएगी, तो उसको अपने आप होटलों का खाना कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। कोई ले गया पकड़ के तो चला भी जाएगा, नहीं तो उसका कोई ऐसा मन नहीं उठेगा कि आज यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ। भगवान के भोग, भगवान का प्रसादम एक बार ग्रहण करने की जब जीभ को आदत पड़ जाती है तो फालतू के भौतिक भोगों की तरफ वो नहीं भागती है। सो कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी, मन जब नियंत्रण में आएगा तब ये संभव होगा। दूसरे लोग जो नियमित ग्रस्त हैं वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी कि वो अपनी जो इंद्रियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। देखो, ब्रह्मचारी तो एक तरह से बिल्कुल ही कंट्रोल में रहता है। अब अगर हम गृहस्थ की बात करें तो अब गृहस्थ तो स्त्री का संग करता ही है, बच्चों के जन्म के लिए भी करता ही है, और नेचुरली वो अब अपने परिवार की खुशी के लिए ही सही हो सकता है कि कुछ फिल्मी गाने भी देखे। मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इधर उधर थोड़ा बहुत मार्केट जाए, ये वो। तो नियमित, संयमित, नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गृहस्थ को भी ये पता है कि मुझे भक्ति करनी है, गृहस्थ को भी ये पता है कि मुझे कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करनी है, गृहस्थ को ये पता है कि मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जिससे मेरे बच्चे भी भक्ति की तरफ उन्मुख हों। ये नहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो बैठ के अपने ही बच्चों के साथ दारू पीते हैं। वाह! अब अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा भाई? कैसे लोग भक्ति करेंगे? कैसे समाज में उन्नति होगी? मैं जानता हूँ एक दो माँ बाप को जिन्होंने, मतलब माँ बाप क्या, बाप बाप मतलब खुद भी नॉनवेज खाते हैं, अपने बच्चे को भी सिखा रहे हैं ले जाके, चल नॉनवेज खा, बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा फिर बताओ? तो कहने का मतलब है कि हमें एक आदर्श गृहस्थ बनना है, ताकि जो हम पर निर्भर हैं, बच्चे तो एक तरह से हम पर निर्भर होते हैं, वो हमसे सीख कर एक अच्छे भक्त, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान बन सकें। तो वो अपनी इंद्रियों विषयों को पूर्णतः कंट्रोल नहीं रखते, थोड़ा बहुत एक तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मचारी से ज़्यादा इंद्रियों का सेवन जो है वो गृहस्थ आश्रम में किया जाता है,
लेकिन बहुत संयमित, जैसे मैंने कहा, संयमित और नियमित रूप से। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कोई उनके दिमाग में इस तरह के फालतू के विचार नहीं आते कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। 27वां श्लोक, दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करते हैं। रह ही क्या गया फिर, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार, मैंने पहले भी कहा, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस चीज को समझ पाते हैं। संपूर्ण इंद्रियां और प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यानी जब आपने पूरा मन, इंद्रिया, सब कुछ वश में कर लिया, आत्म साक्षात्कार की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप अपनी सभी इंद्रियों को, प्राण वायु के कार्य हमारे शरीर में, अगर आप इसका जो श्रील प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे तो बता रहे हैं कि 10 तरह की वायु हैं, उनके अलग अलग रोल्स हैं, वो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। संयमित मन रूपी अग्नि से आहुति, यानी कि अपने मन को ही जब वो कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, 6ठे अध्याय में भी पढ़ेंगे भगवत गीता के, वो हमारा मन ही है। जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। और इंद्रिय भोग को अगर हमने कंट्रोल कर लिया अपने किसी तरह से, तो बस फिर आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाओगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे प्रार्थना, भगवत गीता रोज पढ़ें, दूसरों को प्रेरित करें। अगर किसी तरह से प्रचार में आप हमारी मदद कर सकते हैं तो वीडियो पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कुछ लोगों को हो सके, अगर हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। हरे कृष्णा।